कैसे हैं जी आप सब? बोला करो यार। हाल वाल नहीं बताते कोई अपना। मुझसे ज्यादा थके हुए होते हो सारा दिन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोलैप्स का लफ्ज किसे कहते हैं? देखो, प्रोलैप्स का लफ्ज जब भी आता है तो इसका मतलब होता है ड्रॉप। ठीक है, गिर जाना। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब है कि पेल्विक ऑर्गन्स का गिर जाना, ड्रॉप कर जाना। ठीक है, कौन से पेल्विक ऑर्गन्स हैं, वो कैसे गिरते हैं, कैसे ड्रॉप होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि इन पेल्विक ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखा किसने हुआ है। अब पेल्विक ऑर्गन्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपकी? फीमेल में यूट्रस, विजाइना जो है, उसके बाद ब्लैडर, ये सारे के सारे जो एनल कैनाल, ये सब की सब चीजें जो हैं वो अभी मैं आपको आगे जाकर इनकी डायग्राम्स दिखाता हूँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये किस तरह से एक जगह पर मौजूद है, इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है पेल्विक ऑर्गन्स की। तो पेल्विक ऑर्गन्स को जो जिस चीज ने अपनी जगह पर रखा हुआ है उसको हम कहते हैं पेल्विक ऑर्गन फ्लोर, या पेल्विक फ्लोर का नाम देते हैं। पेल्विक फ्लोर अगर आप ये देखें तो ये आपकी पेल्वस है, और पेल्वस के जो है बुनी जो प्रोमिनेंस है वहां से कुछ मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। जो मसल्स एक शील्ड बनाते हैं, ऐसे नीचे एक शील्ड बनाते हैं, जिनके ऊपर आपके ऐसे ऐसे एक शील्ड बनी बनाते हैं, जिनके ऊपर आपके पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ये मैं भी आपको डायग्राम्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो पेल्विक डायाफ्राम है, ये जो पेल्विक आप लोग देख रहे हैं, जो पेल्विक फ्लोर, जो पेल्विक डायाफ्राम है, इसको जरा सबसे पहले आप देखें कि ये बनता कैसे है। देखें, ये आपके कुछ मसल्स हैं, वो मसल्स कौन कौन से हैं उनको जरा सबसे पहले समझें। ये आप लोग अपनी देख चुके हैं, आप लोग अपनी एनाटॉमी में भी, लेकिन आज आपको कुछ बताने की जरूरत है। सबसे पहले लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस। अब कॉक्सीजियस और लिवेटर एनाई के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये आपका कॉक्सीजियस है, ये वाले जो मसल्स हैं ये कॉक्सीजियस है। मैं इनको एक मिनट येलो करके लाइन लगाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये वाले जो मसल है ये कॉक्सीजियस है, और ये वाले जो मसल्स हैं दीज आर लेवेटर एनाइज। इनका काम क्या होता है कि ये जो पेल्विक आपके ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका यूरिथ्रा है, ठीक है, जिसमें यूरिथ्रा है, जिसमें वेजाइनल ओपनिंग है, जिसमें एनल कैनाल है, इन तमाम को अपनी जगह के ऊपर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और इनके ऊपर जो ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर जो सारा का सारा है वो इसी पेल्विक डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट लिवेटर नाई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस। सॉरी सॉरी। अच्छा, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस, इनकी डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका पेल्विक डायफ्राम है। ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, ये आपका पेल्विक डायफ्राम का पोर्शन है, जहां पर आपके तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर पड़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा और एक डायग्राम में देखें तो आपको बड़ा क्लियर पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये है आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स, ये नीचे, और ये एक पेल्विक मसल, एक मस्कुलर लेयर है जिसने आपकी एनल कैनाल को, आपकी वेजाइना को और यूरिथ्रा को, सब के सब ऑर्गन्स को एक जगह के ऊपर एक तरतीब के साथ सपोर्ट में रखा हुआ है। जब भी डेफिसेशन होती है, या आपको यूरिथ्रा जो यूरिन आता है, या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो ये ऑर्गन्स अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं होते, और ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ये जो फ्लोर है
इसने एक सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। और डायग्राम अगर आप देखें तो यहां पर आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये देखें, ये जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये एक एक जो आप ये देख रहे हो, ये है एक्चुअली पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं जो पेल्विक डायफ्राम बना रहे हैं। और इनमें इस पेल्विक फ्लोर के मसल्स ने सपोर्ट किया हुआ है आपकी बाउल को, आपकी यूट्रस को, आपके ब्लैडर को, जिसमें डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, यूरिथ्रा की ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग्स हैं, और आपकी एनल कैनाल की ओपनिंग है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो नीचे से, जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन उठाया हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, दैट आर पेल्विक फ्लोर मसल्स, जिनकी हमने अभी ऊपर बात की, लिवेटर एनाई है, कॉक्सीजियस है। यहां तक बात क्लियर होगी। पेल्विक ऑर्गन्स। अब पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब क्या होगा कि जब ये वाले ऑर्गन्स, चाहे वो बाउल है, चाहे वो यूट्रस है, चाहे वो ब्लैडर या यूरिथ्रा है, अगर ये इस डायाफ्राम से गिर जाते हैं, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, कि पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं वो ड्रॉप कर हुए पेल्विक ऑर्गन्स का, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का। अब जरा इसको डिटेल में देखते हैं। अब ये देखें, इस डायग्राम को जरा देखें तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये देखें, वो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये देखें, जिसने तमाम के तमाम पेल्विक ऑर्गन्स को, ब्लैडर को, यूट्रस को और रेक्टम को एक सपोर्ट दी हुई, एक चूल्हा। अगर ये सपोर्ट किसी तरह से वीक हो जाए, या किसी तरह से इस सपोर्ट में कोई परफोरेशन आ जाए, वीक हो जाए, मसल्स वीक हो जाए, मसल्स की एट्रॉफी हो जाए, मस्कुलर डीजनरेशन हो जाए, तो क्या होता है, ये जो ऑर्गन्स हैं ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब कैसे? अगर तो ब्लैडर ड्रॉप करे तो फिर हम इसे कहते हैं सिस्टोसील। अगर तो सिर्फ ब्लैडर ड्रॉप करे तो फिर हम कहते हैं, इस कंडीशन का नाम होता है सिस्टोसील। अगर रेक्टम प्रोलैप्स कर जाए, रेक्टम नीचे को गिर जाए, रेक्टम आ जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं रेक्टोसील। और अगर यूट्रस जो है वो आपकी इस पेल्विक फ्लोर से ड्रॉप कर जाए, प्रोलैप्स कर जाए, तो हम इसको कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। एम आई क्लियर विद दिस टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पेल्विक फ्लोर क्या है, पेल्विक डायफ्राम क्या है। ये कुछ मसल्स हैं जिसमें कॉक्सीजियस और लिवेटर एनाई है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसने पेल्विक ऑर्गन्स को आपस में सपोर्ट दी हुई है, एक जगह पर रोका हुआ है, एक एक उनकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। ये सेम ऐसे ही है कि जैसे एक आप प्लेट उठा लें और उस प्लेट के ऊपर आप फ्रूट रख दें। अब वो प्लेट के ऊपर वो फ्रूट पड़े हुए हैं, अगर किसी तरह से वो प्लेट टूट जाती है या प्लेट गिर जाती है, तो वो फ्रूट सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। तो ये प्लेट जो है, ये जो पेल्विक फ्लोर है, इसने इन तीनों ऑर्गन्स को आपस में एक जगह के ऊपर रखा हुआ, सपोर्ट दी हुई है। अगर ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स या तो वीक हो जाए, या डीजनरेशन हो जाए, इनकी एट्रॉफी हो जाए, कोई परफोरेशन हो जाए, कोई ऑटो इम्यून डिजीज जो इनको डैमेज कर दे, कोई ओबीस पेशेंट्स जिनको प्रेशर बहुत ज्यादा, या यूरिन इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स, या रेक्टोसेगमाइड के पेशेंट्स, जो सेगमाइड कॉलोन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें मेगाकोलॉन के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो आपका पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप, जो पेल्विक ऑर्गन को जो स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रही है, जो कि पेल्विक फ्लोर है, वो वीक हो जाता है। कोई भी कॉज हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी कॉज हो सकती है, मल्टीपल सी सेक्शंस भी कॉज हो सकते हैं, मल्टीपल जो है वो आपके डायबिटीज, सॉरी, ओबेसिटी भी कॉज हो सकती है, कोई मस्कुलर डीजनरेशन हो गई है, मस्कुलर एट्रॉफी हो गई है, एजड हो गए, बहुत ज्यादा एजड लोग, उनमें आपको पता है कि हर्निया वगैरह भी बड़े कॉमन होते हैं। तो ये ऑर्गन्स अगर ड्रॉप कर जाएं तो फिर हम इन्हें प्रोलैप्स कहते हैं। अगर तो सिर्फ ब्लैडर ड्रॉप करे तो सिस्टोसील, अगर रेक्टम ड्रॉप करे तो रेक्टोसील, और अगर यूट्रस ड्रॉप करे तो यूट्रोसील।
इसको हम लोग इसको इस डायग्राम में भी हम देखते हैं कि ये देखो ये नॉर्मल डायग्राम है, बिल्कुल ऐसे नीचे से बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसमें देखो क्या हुआ हुआ है, इसमें ब्लैडर आपका जो है वो नीचे की तरफ आ गया है, ब्लैडर इस पेल्विक फ्लोर से ड्रॉप कर गया है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सिस्टोसील। इसी तरह इसमें देखो रेक्टम ड्रॉप कर गई है नीचे, ठीक है, ये देखो ये रेक्टम, ये रेक्टम ड्रॉप कर गई है नीचे, ये क्या है, रेक्टोसील। इसी तरह इसमें जो है आपकी यूट्रस नीचे की तरफ प्रोलैप्स कर गई है, यूट्रस जो थी वो यहां पर होती है, ये इस जगह पर करके होती है, और ये नीचे की तरफ प्रोलैप्स कर गई, ये यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है। और ये डिफरेंट आपके पास है। इसी तरह बाज दफा इतना सवेयर हो जाता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं, ठीक है, पेल्विक फ्लोर से ड्रॉप कर जाती है। तो ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको सिस्टोसील हुआ है, तो सिस्टोसील तो होगा होगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो विजाइनल ओपनिंग भी बंद कर देगा, विजाइनल ओपनिंग भी क्लोज हो जाएगी, और साथ में वो प्रेशर इंसर्ट करेगा एनल कैनाल पे भी। यानी कि अगर किसी पेशेंट को सिस्टोसील हो जाए तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस तो होगी होगी, यूरिन तो उसका सही आएगा ही नहीं, लेकिन साथ में उसको डेफिसेशन का रिफ्लेक्स भी सही नहीं आएगा, डेफिसेशन भी उसकी सही नहीं होगी, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हो पाएगा। तो ये देर आर डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इसी तरह देखो ये रेक्टोसील में क्या होगा कि रेक्टोसील में अगर रेक्टम बाहर आ जाती है तो ये रेक्टम ना सिर्फ यूरिथ्रल ओपनिंग को ब्लॉक करेगी, ये विजाइनल ओपनिंग को भी ब्लॉक करेगी। एम आई क्लियर? अब बात की टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का, कि इसमें हो क्या क्या सकता है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाएं, रिस्क फैक्टर से पहले इसकी जो है ना हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो है ना वो क्या है आपके पास, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है। देखो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में पेन और प्रेशर आपको देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ना डिफरेंट डिग्रीज होती हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्सेस में। उन डिग्रीज की डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। इसकी डायग्राम मैंने ऊपर थोड़ी सी ऐड की हुई है कि फर्स्ट डिग्री बड़ी माइनर सी होती है, सेकंड डिग्री थोड़ी उससे सवेयर, और थर्ड डिग्री में पूरा का पूरा ऑर्गन जो है वो नीचे आ जाता है, प्रोलैप्स कर जाता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स भी उसी के मुताबिक जो है वो वेरी करते हैं। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, पेल्विक पेन, प्रेशर इन वेजाइना, पेनफुल इंटरकोर्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, फीकल इनकॉन्टिनेंस, लैक ऑफ सेक्सुअल सेंसेशंस, टिश्यू ब्लीडिंग, ये सारे के सारे इसके जो है वो क्लिनिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन होता क्यों है, वजूहात क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके प्रॉफ में बहुत दफा इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो मैं आपको बड़े आसानी से याद कराता हूं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, इंक्रीजिंग एज, ओबिसिटी, कोई पेल्विक ऑर्गन पेल्विस की कोई सर्जरी हुई है, बार बार सी सेक्शन हुआ है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मेगाकोलॉन का पेशेंट है, या कोई मस्कुलर एट्रोफी की डिजीज हो गई है, कनेक्टिव टिश्यूज की कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट डिजीजेस जिसमें आपकी जो है वो पेल्विक ऑर्गन जो है वो आपका वीक हो जाए, पेल्विक फ्लोर जो है वो आपका वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? और देखो इसके जो सिम्टम्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि कौन सा ऑर्गन ज्यादा प्रोलैप्स किया। मैंने आपको ऊपर डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर रेक्टम प्रोलैप्स कर रही है तो वो विजाइना की भी ओपनिंग को ब्लॉक करेगी, वो यूरिथ्रा की भी ओपनिंग को ब्लॉक करेगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स का इसका प्रॉफ का यूक्यू भी है, ये मैंने एक डायग्राम भी ऐड की जो आप लोग देख सकते हैं, एज है, इंक्रीजिंग एज है, पेल्विक फ्लोर इंजरीज है, कोई ओबिसिटी है, बार बार सर्जरीज हुई हैं, ये सारी चीजें। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, ये अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ हम जब जाए तो ट्रीटमेंट हम इसको कैसे क्या करते हैं, देखो अब पेल्विक फ्लोर की ट्रीटमेंट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है दो तीन हिस्सों में। दो तीन हिस्सों में क्यों डिवाइड किया हुआ है मैं आपको बताता हूं। दो तीन हिस्सों में हमने इसे कैसे डिवाइड किया हुआ है मैं आपको ये बताता हूं। डॉक्टर साहब आप पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स सिर्फ फीमेल्स में नहीं कॉमन होते, ये मेल्स में भी हो सकता है, ठीक है।
तो फीमेल में कॉमन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम फीमेल्स को जो है ना वो इस डिजीज को करते हैं। मेल में भी जो है वो रेक्टोसील जो है, इसी तरह यूरिथ्रोसील जो है वो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हिस्ट्रेक्टमी से आपका पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है ना डॉक्टर साहब? हिस्ट्रेक्टमी करने से पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है। और देखो मैंने आपको पहले बताया कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब ये नहीं है कि यूट्रस प्रोलैप्स कर रही है। ठीक है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब ये है कि उसमें रेक्टम भी प्रोलैप्स कर सकती है, उसमें यूट्रस भी प्रोलैप्स कर सकती है, उसमें यूरिथ्रा भी जो ब्लैडर है वो भी प्रोलैप्स कर सकता है। ठीक है। तो अगर हिस्टेक्टमी हुई है, रिमूव कर दी आपने यूट्रस, वहां से पेल्विक फ्लोर आपका वीक हो गया, और अगर वहां से रेक्टम जो है वो प्रोलैप्स करेगी तो दैट इज रेक्टोसील। ठीक है। इसका नहीं डायग्नोसिस, इसका हिस्ट्री बेस्ड हम करते हैं, हम हिस्ट्री पूरी की पूरी देखते हैं, रिस्क फैक्टर इवेलुएशन करते हैं। मैंने इसीलिए आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं सारे कि आपने रिस्क फैक्टर इवेलुएशन करनी है। उसके बाद आप इसके क्लिनिकल सिम्टम्स भी देखते हैं। एक पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, विजाइनल प्रेशर फील हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वो नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, फीकल इनकॉन्टिनेंस है या यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, ये सारी की सारी चीजें आप उसको देखते हो। अब आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट्स क्या है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आप पुशिंग टाइम को डिक्रीज करें, क्योंकि जितना ज्यादा पुशिंग टाइम होगा उतनी ज्यादा फोर्स आप पेल्विक फ्लोर पे लगा रहे होंगे, और पेल्विक फ्लोर उतना ही वीक हो रहा होगा। फोर्सेप्स को या लेसरेशंस को आप अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो है वो प्रेगनेंसी हो, फोर्सेप का इस्तेमाल ना करें, आप में लेसरेशंस का इस्तेमाल ना करें, एपिजियोटमी आपको ना करनी पड़े, ये चीजें आप देखें। ये है प्रोटेक्ट है पेल्विक फ्लोर की। तो अगर जो पेशेंट आपके पास, जब आप एक अच्छी जब गायनाकोलॉजिस्ट बने, तो आजकल तो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह गायनाकोलॉजिस्ट का हाल ये है कि जिसकी नॉर्मल भी होनी हो तो हम उसे लिटा देते हैं, नहीं जी नहीं, उसे दो चार ऐसी टर्में मारते हैं, ये हो गया तुम्हारे बच्चे को, ये हो गया, इतने पैसे लगेंगे, पैसे कमाने हैं ना। लेकिन अगर आप एक अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट बने तो कभी भी फोर्सेप्स का इस्तेमाल, एपिजियोटमी का इस्तेमाल, लेसरशंस का इस्तेमाल या सी सेक्शन का इस्तेमाल जब तक जरूरी नहीं है तब तक आप उस तरफ नहीं मूव करें, क्योंकि ये पेल्विक फ्लोर को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने गायनाकोलॉजी का वार्ड देखा है कभी, आपने पेल्विक देखा है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का पेशेंट, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का डायग्नोसिस क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस होता है, बड़ा इजीली पता चल जाता है। अभी होना है, चलो ठीक है। तो इसमें हम ऑब्स्टेट्रिक केयर करते हैं। सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि हमने इसकी ऑब्स्टेट्रिक केयर करनी है। ठीक है। उसके बाद जो चीज, ओहो इसको क्या हो गया, उसके बाद जो हम देखते हैं वो है जर्नल लाइफस्टाइल। बिल्कुल पूरा यूट्रस बड़ा क्लियर पता चल रहा होता है, बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा होता है नेकेड आई से। अगर थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स हो तो बड़ा क्लियर पता चल रहा होता है। आप वहां खड़े होके आपको जब एग्जामिनेशन करते हैं तो बड़ा क्लियर आपको पता चलता है। मैंने वो डायग्राम्स ऐड नहीं की, लेकिन ये कि आप जब पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली, आप थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री जो प्रोलैप्सेस होते हैं बड़ा इजीली आप उन्हें देख रहे होते हो। जर्नल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप पेशेंट्स को करवाएं, फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, वेट लॉस उसका करवाएं। जो पेशेंट आपके जो सी सेक्शन के पेशेंट्स होते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज के पेशेंट होते हैं, उनको हैवी वेट नहीं उठवाएं। ठीक है। और कोशिश करें कि उनकी उनमें वक्फा रखवाएं, बार पेशेंट्स जो हैं वो, उनको कंट्रासेप्शंस का आप मशवरा दें कि उनके जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में 3 से 4 साल का एक गैप होना चाहिए। ये सारी की सारी आप जनरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं या आप प्रोटेक्ट करते हैं पेल्विक फ्लोर को। ये है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, या जी 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 बिल्कुल योगा। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के पास आपके पास फिजियोथेरेपी है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, हम पेस्ट्रीज यूज करते हैं। पेस्ट्रीज एक्चुअली क्या होती हैं, ये स्पोर्टिव जो है ना वो स्पोर्ट, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ये देख रहे हो, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, ये एक्चुअली सिलिकॉन के, कुछ सिलिकॉन, अब सिलिकॉन से भी बने होते हैं या डिफरेंट रबर मटेरियल से भी बने हुए होते हैं। ये स्पोर्टिव मटीरियल जो है वो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, पेस्ट्रीज हम इन्हें कहते हैं। ये स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको फिर समझ आएगी। ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक पेशेंट है, वो हाई रिस्क पेशेंट है यूटेराइन प्रोलैप्स का, या उसे फर्स्ट डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स हो गया है, तो फिर हम
उसको देखो, जैसे कि हमने देख रहे हो ये पेस्ट्री, गैलहॉर्न पेस्ट्री हम इसे कहते हैं। गैलहॉर्न पेस्ट्री हम इसको ऐसे रख देते हैं, और इसके साथ एक थ्रेड होता है। थ्रेड क्यों होता है? थ्रेड हमें ये बात बताता रहता है कि जो पेस्ट्री है वो अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी जगह से मिसप्लेस तो नहीं होगी, डिस्प्लेस तो नहीं होगी। तो ये जो है इस चीज का हमें आइडिया होता रहता है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो पेस्ट्रीज होती हैं ये डिफरेंट साइजेस की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं। ये देखो एक डायग्राम और है, देखें इसमें हमने और तरह की यूज की हुई है। हम अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट साइजेस की यूज करते हैं। ये देखो जैसे इस पेशेंट में हमने ये यूज किया है, इस पेशेंट में हमने ये यूज किया है। ये हम उस वक्त जो इवेल्युएशन करते हैं उसके मुताबिक हम डिफरेंट पेस्ट्रीज को यूज करते हैं। यूटिराइन प्रिजर्वेशन सर्जरीज हम या कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो है रिपेयर टेक्निक्स, इनकी सिर्फ आप नाम याद रखें। रिपेयर टेक्निक जो है ना वो करते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल। ये देखो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हसनैन। हम ये पेशेंट को, जो फर्स्ट डिग्री के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम जो है वो पेस्ट्रीज ज्यादा सजेस्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड डिग्री में तो फिर हम लोग, हमारे पास ना सर्जरीज हैं, ऑपरेटिव सर्जरीज हैं, प्लास्टिक सर्जरीज आप इन्हें कह लें। इसमें हम लोग रिपेयर करते हैं, जो पेल्विक फ्लोर होता है उसको हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। स्टेरोपैक्सी है, या मैनचेस्टर रिपेयर है, कॉल फॉर एफए है, मैश प्रोसीजर सर्जरी है। इनके सिर्फ आप नाम रखें, इनकी डिटेल्स वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके लेवल के ऊपर ये डिटेल्स हैं कि ये। इसमें हम फिर पेल्विक फ्लोर को थोड़ा सा, इसमें जो है ना फेशियाटिक सर्जरीज, कुछ मस्कुलर जो है ना वो इसका जो बल्क है उसको चेंज करके थोड़ा सा हम इसके चेंज करते हैं, ताकि पेल्विक फ्लोर को थोड़ा सा जो है ना वो मजबूत बनाया जा सके। तो ये कुछ, इसमें कुछ सर्जरीज ऐसी हैं कि उसमें हम लोग सिलिकॉन जो है वो पैड्स वगैरह भी रखते हैं। लेकिन जो पेस्ट्रीज हैं ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये हम रिस्क फैक्टर जिनमें हम इवेलुएशन करते हैं और हमें लगता है कि ये पेशेंट पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की तरफ जा रहा है, या अभी फर्स्ट डिग्री पे होता है या अर्ली प्रोलैप्सिस में होता है, तो उसमें हम लोग जो है ना पेस्ट्रीज वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की? मैंने आपको ऊपर ऊपर भी बताया। यूटिराइन ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अल्सरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूटिराइन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ये यूक्यू है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे नोट्स से और एक दफा 10 टीचर से आप पढ़ लें। मेरे नोट्स में मैंने बहुत इसको ना समराइज करके लिखा हुआ है कि आप लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। यूटिराइन प्रिजर्वेशन सर्जरीज की डिटेल बिल्कुल नहीं करनी, इसके सिर्फ नाम करने हैं। ये प्रॉफ में यूक्यू आ चुका है, आपने 2 नंबर का, आपने इसको लिखना है, इसके सिर्फ नाम लिखने, इसको आपने डिटेल में नहीं करना। कॉम्प्लिकेशंस भी आपने करनी है, ठीक है जी। कल आपका गायनी का लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर उससे नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। गायनी के वैसे भी 2-3 लेक्चर रह गए हम। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।